इसरो ने आज दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सफलतापूर्वक लॉन्च कर इतिहास रच दिया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज 8:55 पर भारत का सबसे वजनदार बाहुबली रॉकेट LVM-3 M6 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। ये मिशन इसरो और अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के बीच एक कमर्शियल समझौते का हिस्सा है। ये नेक्स्ट जनरेशन का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे दुनिया भर में सीधे स्मार्टफोन तक हाई स्पीड सेल्युलर ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो को इस उपलब्धि पर बधाई दी और कहा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में यह गौरवपूर्ण मील का पत्थर है। अयोध्या जाने वाले तीर्थयात्रियों को जल्द ही एक और सौगात मिलने वाली है। यहाँ वो एक तरफ राम जन्मभूमि परिसर में शालिग्राम पत्थर की रामलला की मूर्ति का दर्शन कर पाएंगे तो उन्हें यहीं सोने के राम के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। कर्नाटक से लाई गई सोना, हीरा और अन्य रत्नों से जड़ित यह प्रतिमा संत तुलसीदास के मंदिर के पास स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा बेहद खास है क्योंकि इसका निर्माण दक्षिण भारत की पारंपरिक शिल्प कला से किया गया है। इस प्रतिमा का वजन लगभग 5 क्विंटल है। इसकी ऊंचाई 10 फीट है और जबकि चौड़ाई 8 फीट है। अमेरिका के कई सांसदों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को चेतावनी दी है कि अगर फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक दलों की भागीदारी पर रोक लगाई गई तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं होगा। इन सांसदों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि सरकार को सभी राजनीतिक दलों से संवाद कर लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा दोबारा कायम करना चाहिए। इसी से जुड़े एक अन्य मामले में सांसद थॉमस आर सुओजी ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पत्र लिखकर बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर जानकारी मांगी। उन्होंने हाल की हिंसक घटनाओं और ईशनिंदा कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता जताई और कहा कि इन मुद्दों पर उन्हें विस्तार से जानकारी दी जाए। अमेरिका के H-1B वीजा कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने वीजा जारी करने के लिए अब तक लागू रैंडम लॉटरी प्रणाली को खत्म कर दिया है। इसके बजाय एक वेटेड प्रणाली अपनाई जाएगी जिसमें उच्च कौशल और उच्च वेतन वाले आवेदकों को वीजा मिलने की संभावना ज्यादा होगी। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि पुरानी लॉटरी प्रणाली का कई कंपनियां दुरुपयोग कर रही थी और कम वेतन पर विदेशी कामगार लाए जा रहे थे। लीबिया के सैन्य प्रमुख 4 अन्य अधिकारियों और चालक दल के 3 सदस्यों को लेकर जा रहा एक निजी विमान तुर्की की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के बाद मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। लीबिया के अधिकारियों ने बताया कि विमान में तकनीकी खराबी के कारण यह दुर्घटना हुई। तुर्की के अधिकारियों ने बताया कि दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय रक्षा वार्ता के लिए लीबिया का प्रतिनिधिमंडल अंकारा में था।